पेपर में आएगा, आपका एग्जाम में यूनिट 1 और यूनिट 2 आएगा। ठीक है, तो हम ये 3 चैप्टर कर चुके हैं, ये हम आज करेंगे। ठीक है, तो आप पेपर के लिए कैसे पढ़ेंगे? आपके टीचर आपके साथ एक ऐसा रिसोर्स शेयर करेंगे जिसमें आपके पास समरी होगी कि उस चैप्टर में क्या लिखा है, वो आपको इंग्लिश में, और जो उसके मुश्किल शब्द हैं वो हिंदी और मराठी में ऐसे लिख के आपको पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है, और उस चैप्टर में जितने भी नए शब्द हैं उनके अर्थ और उनसे एक वाक्य, एक सैंपल सेंटेंस आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। अपने वाक्य बनाने की जरूर कोशिश करें, नमूना वाक्य। ठीक है, तो इसमें आपको जितने भी नए शब्द हैं आपके चैप्टर में वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट में मिलेंगे और एक नमूना वाक्य मिलेगा। आप ये वाक्य लिख के जरूर प्रैक्टिस करिए। आपको स्पेलिंग आएगी, आपको ग्रामर आएगी और आपको वो शब्द इस्तेमाल करना आएगा, तो आप एग्जाम में, पेपर में, यूनिट टेस्ट में लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द है, अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी। कोई भी नई चीज करते हैं हमें बार बार सीखनी पड़ती है ना, तभी हम उसे कर पाते हैं। शुरू में तो नई चीज मुश्किल लगती है, तो वही नए शब्दों के साथ है। और फिर आपकी किताब के पीछे जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ये वाली, इनके जवाब, इनके आंसर भी मैंने, जो आपकी टीचर आपको शीट देंगे उसमें वो आंसर भी दिए हुए हैं। तो आप एक तरफ पुस्तक रखिए, एक तरफ ये आंसर खोलिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम क्लास में भी इनको समझाते हैं, आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। आप एक तरफ वीडियो चलाया, एक तरफ किताब खोली और आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जो आपका सिलेबस हो गया है उसको कम से कम आप अच्छे से तैयारी करिए, है ना। आज ये चारों चैप्टर्स हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हम जितने हो सकते हैं, जब तक आपका फाइनल पता चलता है कब तक पेपर है, हम और 2-3 चैप्टर्स पढ़ा देंगे आपको। ठीक है बेटा, तो आपके पास वीडियो है, आपके पास किताब है, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी है, और आपके पास ये रिसोर्स है जो आपकी टीचर आपको देंगी, जो हमने दिया कैटरपुल्ट से उनको, जिसमें सारे किताब के जवाब हैं, पीछे किताब के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब हैं, और नए शब्दों के अर्थ और उनसे नमूना सेंटेंस है, वाक्य है, और जो समरी है पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है उसको छोटे से में समझाया गया है, ताकि जब आप किताब में पढ़े तो आपको समझ आए वो क्या कह रहे हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया हम कैसे पढ़ेंगे पेपरों के लिए? समझ में आ गया बेटा? गर्ल्स, समझ में आ गया बेटा? शाबाश। और आपके पास अभी जो कुछ है उससे आप पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम अब जैसे जैसे हम नई चीजें आपको पढ़ाते रहेंगे, आप नई चीजें भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके पास वीडियो भी है, आपके पास जो आपका टीचर आपको पीडीएफ भेजेंगे जो हमने भेजा है उसकी भी मदद लेंगे, और अपनी किताब और कॉपी से आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम क्लास शुरू करते हैं। बी स्मार्ट। अब स्मार्ट होना, तो स्मार्ट का मतलब है समझदार। सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं दिन में और इतना कुछ है करने को, है ना। हमें जिंदगी में कुछ बनना है, हमें किसी खेल में अच्छा होना है, हमें और भी बहुत कुछ कलाएं सीखनी है, हमें खाना बनाना सीखना है, हमें फुटबॉल सीखना है, क्रिकेट सीखना है, हमें गाना सीखना है, हमें पढ़ना लिखना सीखना है। हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें सब में अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। तो वही 24 घंटे है, तो फिर हमें क्या होने की जरूरत है? स्मार्ट होने की जरूरत है।
हम अपना टाइम टेबल बनाएं, हम तरीके से अपने समय का इस्तेमाल करें, उसके लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। ये हमें समझाता है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। How do we use our time to the best of our ability? That is called being smart. आप उस स्टेज पे हैं जिसमें आपको लाइफ में करियर बनाना है ना? आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी है, आपको अपने परिवार को देखना है, आपको नई नई हॉबीज सीखनी है और स्किल्स सीखनी है। तो ये सब चीजें हमें आज की दुनिया में हमें चाहिए, लेकिन समय हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स है। वी ओनली हैव 24 आवर्स इन अ डे टू लर्न सो मेनी थिंग्स, है ना? अच्छा, बहुत बच्चे जैसे बर्थडे कार्ड बनाते हैं, तो जैसे मेरा नाम आशा है तो वो मेरे को कार्ड भेजेंगे। ए से अडोरेबल, एस से स्मार्ट, एच से हैप्पी, ए से फिर कोई अच्छा सा शब्द। तो इसको कहते हैं अक्रॉस्टिक पोएम। जब एक शब्द से, हर शब्द से आप एक अलग शब्द बनाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फ्रेंड कैसा होता है? फेथफुल होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, इंस्पायरिंग होता है, इंकरेजिंग होता है, नोबल होता है, डिपेंडेबल होता है। तो ये एक फ्रेंड की फुल फॉर्म बना दी हमने, और हमने अपने फ्रेंड को कार्ड दिया कि यू आर माई फ्रेंड। और फ्रेंड से मेरा मतलब है फेथफुल, रिस्पेक्टेबल, इंस्पायरिंग, इंकरेजिंग। इन शब्दों का एक बार ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि यू हैव ऑल दीज क्वालिटीज, आप में ये सब गुण हैं। तो आप भी ऐसे कोशिश कर सकते हैं अपने नाम से, अपने परिवार में किसी के नाम से, अपने दोस्त के नाम से, या किसी प्रोफेशन के नाम से। जैसे टीचर किया आपने, तो टी से, ई से, ए से, अलग अलग शब्दों से, अल्फाबेट से आप शब्द बना सकते हैं कि एक टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये स्मार्ट एक्रोनिम है। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर स्मार्ट पे आते हैं। Say whether the underlined words in the following sentences are used as noun or verb or adjective. तो ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये नाउन है, क्रिया है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, या वर्ब है। ये तीनों सबसे, तो हमें इन सेंटेंसेस में ये पहचानना है। ठीक है, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। वॉक क्या है? क्रिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वर्ब है। सेकंड वाले में आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। नाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थर्ड में दे गेव मी अ गिफ्ट एवरी डे। वो मुझे गिफ्ट देते थे। नाउन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, ओके, नेक्स्ट। यू कैन गिव। वर्ब। वर्ब है। गिफ्ट एक क्रिया है, किसी को देना। बेटा हम जवाब देने के लिए अनम्यूट करेंगे और फिर वापस म्यूट कर लेंगे, नहीं तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी बच्चे। ठीक है,
You can gift her a storybook. Very right. This is a verb. It was sold as an act. Noun. ये noun है and this was, ये वाला क्या था? क्रिया, verb, right? अच्छा, they bought a new house on 10th Street. कैसा house? New house. Noun. नहीं, noun तो house है. House कैसा है? New है, नया. Adjective. Adjective. Very good. Okay. The water tanks leak a lot. Water Verb. verb. Very good. क्योंकि leak क्रिया. The old age home houses now working in homeless houses 100 aging and homeless people. House एक नाम, Noun. लेकिन ये houses मतलब रहते हैं. यहाँ पे houses का मतलब है कि उस ओल्ड एज में 100 लोग रहते हैं. तो रहना एक क्रिया है. So here houses will be verb. Okay? यहाँ पे home noun है, ओल्ड एज होम नाउन है, लेकिन houses verb है. ठीक है बेटा? तो चलो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. तो चैंपियंस कहाँ बनते हैं? चैंपियंस सबसे पहले यहाँ बनते हैं, जिनका सपना है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वही चैंपियन बनते हैं. तो उसके लिए हमें एक विचार होना चाहिए और एक मन होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे और हम कुछ जिंदगी में बनेंगे. तो सबसे पहले इच्छा शक्ति और उसके बाद मेहनत करके यू वर्क हार्ड और आप कौशल्य शक्ति डेवलप करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट द विल मस्ट बी स्ट्रोंगर देन द स्किल. हमने बहुत लोग देखे ना, बहुत आम लोग होते हैं, कोई खास नहीं होते, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने सपने पूरे करते हैं. क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो कौशल्य आ जाएगा. आप मेहनत से कौशल्य बना लेंगे. सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर. जो भी अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सब इसीलिए अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो अपनी विल नहीं छोड़ते, वो अपनी इच्छा शक्ति नहीं छोड़ते और वो करते रहते हैं, जब काम करते रहते हैं जब तक उनमें कौशल्य नहीं बनता. सक्सेसफुल मतलब यशस्वी. जो भी अपने फील्ड में यशस्वी है, कोई अपना घर से बिजनेस चलाता है,
कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई बैंक में काम करता है। आप जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें आप कौशल्य आपका तब बनता है जब आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो और आप उसमें लगे रहें, आप करते रहें, आप करते रहें, आप करते रहें, आप हारे नहीं। We all have natural talents. ये बहुत जरूरी बात है। हम सब में कुछ ना कुछ खूबी है। जब हम लोगों को देखते हैं हमें लगता है ये इसमें भी खूबी है, इसमें भी खूबी है, मेरे में तो कोई खूबी नहीं है। लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ खूबी है। अगर हम वो समझ लें और हम उसको यूज करें तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो सपना कब नहीं पूरा होता? अगर हम उसके लिए काम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, तो सपना सिर्फ सोचने से सपना पूरा नहीं होता। You have to work towards your dream. ठीक है। गोल और ड्रीम में यही फर्क होता है। ड्रीम में आंख बंद करके सपना लेती हूँ, मैं काश मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूं। गोल होता है कि मैं कागज पे लिखती हूँ कि मुझे ये बनना है, इसके लिए मैं 2 घंटे पढ़ूंगी और मैं इस टीचर से ट्रेनिंग लूंगी और मैं ये एक पेपर के लिए बैठूंगी। तो उसको कहते हैं गोल। जब आप अपने लिए एक रास्ता निर्धारित करें, वो होता है गोल। ड्रीम होता है कि आंख बंद करके सपना देखा और फिर उठे और वो सपना साफ। तो सपना पूरा नहीं होता, गोल्स पूरे होते हैं। ठीक है। तो गोल्स कैसे बनाए? 2 तरीके हैं, 2 चीजें हैं गोल, सक्सेसफुल गोल सेटिंग के लिए। ठीक है। सबसे पहले आप समझो मुझे क्या चाहिए, है ना? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, और फिर आप उसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करें, छोटे छोटे स्टेप्स बनाए कि पहले अगर मुझे किताब लिखनी है तो पहले मैं ABCD सीखूंगी, फिर मैं शब्द सीखूंगी, फिर मैं वाक्य बनाना सीखूंगी, फिर मैं एक पैराग्राफ लिखना सीखूंगी, और फिर मैं एक छोटी सी कहानी लिखूंगी 2 पैराग्राफ्स की, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगी कुछ। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे स्टेपिंग स्टोन अपने लिए बनाने होंगे, तब जाके एक दिन मैं एक पूरी किताब लिख पाऊंगी। ठीक है। तो छोटे छोटे मुझे पायरीचा दगड़ बनाने होंगे, तब जाके मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगी। अगर मुझे पहाड़ पे ऊपर पहुंचना है तो मुझे सीढ़ी पहले बनानी पड़ेगी, और एक एक सीढ़ी चढ़ के ही मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है। Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. तो जब आप गोल्स बनाते हैं आपकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, अगर आप उन गोल्स के लिए काम करते हैं। नहीं तो हम वही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे हम हैं, और दुनिया आगे निकल जाती है। नहीं तो क्या होता है, ये पेपर दे दिया, इसमें पास हो गए, इसमें फेल हो गए, कोई बात नहीं, ये कर लें, चलो ये कर लेते हैं, ये पढ़ लें, चलो ये पढ़ लेते हैं। तो हम बिना सोचे समझे, जैसी हवा चल रही है, जैसे लोग बोल रहे हैं, जैसे मन कर रहा है, हम चले जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। हमारे दिमाग में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। अगर मैं रास्ते में हूं, अगर मैं पैदल चल रही हूँ और मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे स्कूल जाना है, अगर मुझे बैंक जाना है,
तो मुझे एक रास्ते से जाना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर मेरे दिमाग में गोल ही नहीं है कि कहीं भी चलते हैं, तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं कहीं नहीं पहुंचूंगी, है ना। अगर विराट कोहली कहते कि चलो आज मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ, चलो आज मैं रेस लगा लेता हूँ, चलो आज मैं कुछ और खेल लेता हूँ, चलो आज क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो वो अच्छा क्रिकेटर बनता क्या? उसने दिन रात सुबह शाम क्रिकेट में ट्रेन किया, क्रिकेट कोच रखा, कोच के साथ ट्रेनिंग ली, फील्ड पे जाके दिन में 2 बार प्रैक्टिस करना, और क्रिकेट 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 क्रिकेट, और सिस्टमैटिक तरीके से रोज करना, रेगुलरली करना, तब जाके वो वहां पहुंचे हैं। और एक बार वो पहुंच जाए, सोचे अब तो मैं बन गया क्रिकेटर, मुझे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, तो क्या होगा? वो टीम से बाहर हो जाते और अगली बार सिलेक्ट नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि आप बन गए तो आपको अब आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहां डटे रहने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो गोल फिर चाहे कुछ भी हो। Goals, setting goals may appear easy, but for some it would be challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of goals. अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको यही नहीं पता कहाँ जाना है, तो फेलियर निश्चित है। ओके। और कभी ना कभी तो जिंदगी में डिसाइड करना ही पड़ता है कि मुझे क्या करना है ना। तो जितना टाइम से करो उतना अच्छा है। तो ये स्मार्ट क्या है? ये एक्रोनिम है। मैंने शुरू में जैसे फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, ये ऐसे ही स्मार्ट की अपनी फुल फॉर्म है। स्मार्ट गोल्स के तरीके से लोग अपने गोल बनाते हैं। S stands for specific, M measurable, A achievable, R realistic and T टाइम बाउंड। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहले हम इनका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट। एस स्मार्ट। मैं सोचूं कि मैं क्रिकेटर भी बन जाऊं, मैं फुटबॉलर भी बन जाऊं, मैं टीचर भी बन जाऊं, मैं पायलट भी बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक चीज डिसाइड करनी होगी कि मुझे अपने करियर के लिए, ये एक बार दोबारा सुन लो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट। तो विशिष्ट में क्या होगा? आपको करियर, भविष्य में आपको क्या बनना है, आप क्या करियर अपने लिए चाहते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि मुझे इस चीज में, मुझे बैंकिंग में जाना है या मुझे सीए बनना है, वो मेरा करियर है। और क्रिकेट मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। लेकिन आप सोचो कि आप क्रिकेटर भी बन जाओ, बैंकर भी बन जाओ, पायलट भी बन जाओ, टीचर भी बन जाओ, तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज है कि स्पेसिफिक एरिया आप चूज करो। जितना स्पेसिफिक होगा उतना सही आप उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। जैसे हम एक घर बनाते हैं ना,
तो पहले हम देखते हैं कि इतना बड़ा घर है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पहले हमारे दिमाग में घर का नक्शा होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे सामान मंगाएंगे, कैसी चीजें प्लान करेंगे। सब नक्शा सबसे पहले है। तो ये जो स्पेसिफिक गोल है, ये आपका गोल्स का नक्शा है, मुझे ये बनना है। दूसरी चीज है मेजरेबल, कि आप माप पाए, आप नाप पाए कि मैं 1 महीने पहले मुझे इतना आता था, आज मुझे ये करने में आसानी होती है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखने चाहते हैं, तो आप कहते हो 1 महीने पहले मैं साइकिल सीधी पकड़ के चल भी नहीं सकता था, आज मैं थोड़ी दूर पेडल मार सकता हूँ, उसके बाद मुझे रुकना पड़ता है, लेकिन मैं साइकिल पे बैठ के बैलेंस कर पा रहा हूँ। तो मेजरेबल गोल्स, आप नाप पाए कि आप कितना आगे बढ़े हैं। तीसरी चीज है अचीवेबल, वो सपना ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर सके, साध्य हो पाए। अगर मैं कहूँ कि मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, तो वो अचीवेबल नहीं है। तो मेरे जो गोल्स हैं वो होने चाहिए। अगर मैं 10वीं में हूं, तो मैं अभी पायलट नहीं बन सकती, है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे एग्जाम पास करना है एडमिशन के, कॉलेज एडमिशन के लिए। तो आप क्या उस 1 साल में, 2 साल में क्या अचीव कर सकते हैं, वही आपको गोल बनाना चाहिए। आप सोचो मैं अपना स्कूल बनाऊंगा शहर में, बना सकते हैं, लेकिन वो अभी अचीवेबल नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी क्या अचीवेबल है। अचीवेबल मतलब, तो वही को आपको अपना गोल रखना चाहिए, और फिर छोटे छोटे गोल अचीव करके आप आगे एक बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। ठीक है। As students, we can't become a president or prime minister, but we can achieve those heights in the future. तो मैं सोचूं मैं आज ही प्रधानमंत्री बन जाऊं या प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं अब छोटे छोटे अपने लिए गोल सेट करूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहूं, तो हो सकता है कल को मैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। रियलिस्टिक, तो आपको वो गोल रखने हैं जो आप अचीव कर सकें। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, तो अगर मैं गोल बनाऊं कि मुझे साइकिल रैली में जाना है जो पहाड़ों पे 2 दिन तक चलती है, तो ये गोल रियलिस्टिक नहीं है। मेरा गोल क्या होना चाहिए कि मैं साइकिल सीधी पकड़ना सीख जाऊं, मैं उस पर ठीक से बैठना सीख जाऊं, और जहां ट्रैफिक नहीं है वहां मैं धीरे धीरे साइकिल चला सकूं। और जब मैं वो कर लूंगी, फिर मैं एक दूसरा गोल बना सकती हूँ कि अब मैं बाहर सड़क पे साइकिल चलाने की कोशिश करूं जहां पे ट्रैफिक हो, लेकिन मैं अपने आप को संभाल पाऊं। उसको कहते हैं रियलिस्टिक गोल। मुझे साइकिल चलानी आती नहीं है और मुझे लगता है कि मैं गोल बनाती हूँ कि मुझे रैली में जाना है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि गोल्स
शुड बी रियलिस्टिक, नहीं तो आपके वो गोल्स अचीव नहीं होंगे। ठीक है, रियलिज्म बहुत जरूरी है, हमें अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, वास्तववाद होना बहुत जरूरी है। अगर वास्तववाद नहीं होगा हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो हम स्मार्ट की फुल फॉर्म देख रहे हैं। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल जिसको हम माप सके, अचीवेबल, वो ऐसा गोल होना चाहिए जो हम साल 2 साल 3 साल में पूरा कर पाए। वो 50 साल लंबा गोल नहीं होना चाहिए, है ना, उसका छोटा टाइम होना चाहिए और हमें दिखना चाहिए कि हाँ मैं ये करना चाहती थी, अब मैं अपना गोल अचीव कर पाई हूँ या नहीं, कितना कर पाई हूँ और कितना और करने की जरूरत है। रियलिस्टिक, अभी मैंने बताया वास्तववाद, हमें पता होना चाहिए कि मेरी क्या काबिलियत है, मैं किस में अच्छी हूँ। अगर मैं गाने में अच्छी हूँ तो मैं गोल बना सकती हूँ कि मुझे सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है और जीतना है। लेकिन अगर मुझे गाना नहीं आता और मैं सोचूं कि मैं कॉलेज कंपटीशन, स्कूल कंपटीशन में जाऊंगी और पहला अवार्ड जीतूंगी, तो वो रियलिस्टिक नहीं है ना। सबसे जरूरी बात है टाइम बाउंड। गोल में ये जरूरी है कि मैं 3 महीने में, 1 हफ्ते में मैं ये करूंगी, 1 महीने में मैं ये करूंगा, 2 महीने में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, 3 महीने में। टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। अगर हम 10 साल का प्लान बनाते हैं और बहुत लंबा प्लान बनाते हैं या 50 साल का प्लान बनाते हैं या फिर ये है कि करते रहो जब तक आए नहीं, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक टाइम बाउंड एक्शन नहीं होगा गोल पूरा नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक्सरसाइज हो सकता है, वो खान पान हो सकता है, वो रोज होमवर्क करना हो सकता है, वो किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना हो सकता है। इसके लिए डेडलाइन जरूरी है। डेडलाइन मतलब जून 2026 तक मैं मेरे इंग्लिश में मेरा ग्रामर मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं अपने आंसर बिना रटे लिख पाऊंगा और मेरी स्पेलिंग्स मैं सीख जाऊंगा। तो आपके पास एक डेट होना जरूरी है। डेडलाइन, अंतिम मुद्दत, वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सपने हम सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों को सच्चाई बनाने के लिए हमें समय, मेहनत, प्लानिंग सब लगानी पड़ती है, तभी वो गोल्स बनते हैं, नहीं तो वो सपना ही रह जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है। लाइफ इज लाइक अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता है ना, वो बजाते हैं। अगर उसमें आप हवा नहीं डालते तो उससे म्यूजिक नहीं निकलता। ये ट्रम्पेट है। तो राइटर ये कह रहा है कि
कि जिंदगी एक ट्रम्पेट की तरह है, अगर उसमें आप हवा नहीं डालेंगे तो म्यूजिक नहीं निकलेगा। है ना? जब कुछ डालेंगे नहीं अंदर तो बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे? हम यहाँ पे प्लानिंग डालेंगे, हम यहाँ पे टारगेट्स डालेंगे, हम यहाँ पे क्रिया डालेंगे, हम यहाँ पे इच्छा शक्ति डालेंगे। तो तभी हमें सक्सेस मिलेगा, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आप सक्सेस से रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हार्ड वर्क, प्लानिंग, विल, रेगुलर, रियलिस्टिक, जो भी आपके दिमाग में शब्द आते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब किताब में से ये है पिक आउट एग्जाम्पल्स। आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये मैंने बता दिया है। अब आपको किताब में से एग्जाम्पल्स निकालने हैं जो ये समझाते हैं कि ठीक है, गोल शुड बी अचीवेबल। गोल्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम पा सकें, इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए। है ना? तो वो कहाँ पे है? गोल शुड बी अचीवेबल। वो कहते हैं if your goal is to top the class without studying, it is not achievable. कहते हैं अगर आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो बिना पढ़े तो वो नहीं हो सकता। A time limit should be set to achieve goals. कुछ भी गोल अचीव करने के लिए हमें समय निर्धारित करना जरूरी है। वो किताब में कहते हैं एवरी गोल शुड बी टाइम बाउंड, सेट अ डेडलाइन। अभी बात की थी ना हमने डेडलाइन की, कि समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। A specific area has to be fixed. सबसे पहले स्मार्ट का एस था स्पेसिफिक, कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें एक चीज चूज करनी होगी कि मैं इसमें मेहनत करूंगा, इसमें अच्छा बनूंगा। मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया था, तो वो बुक में कहता है कि नॉट जस्ट इम्प्रूविंग इन मैथ बट स्कोर अबव 85% इन एल्जेब्रा। अब कहते हो मैं, मेरा गोल है मैथ में अच्छा बनना, उसके बजाय आप ये बोलो कि मुझे एल्जेब्रा में कम नंबर आते हैं, मुझे एल्जेब्रा में मेहनत करनी है। तो जब आप एल्जेब्रा अच्छा करोगे तो आपकी मैथ तो अच्छी हो ही गई। या आप ज्योमेट्री में कमजोर हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि मैं ज्योमेट्री में मेहनत करूंगा और ज्योमेट्री में अच्छे नंबर लाऊंगा। तो अगर आप ज्योमेट्री में अच्छे नंबर लाएंगे तो गणित में, मैथ में आपके नंबर अच्छे हो गए। है ना? तो स्पेसिफिक एरिया सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सब के एग्जाम्पल किताब में है, वहां से निकाल के आपको ये लिखना है, ये जो आपको होमवर्क मिला है। गुड रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क पुट इन। मैं गोल बना लूं लेकिन मैं मेहनत ना करूं, टाइम ना दूं, तो क्या मेरा गोल अचीव होगा? या मैं टीवी देखते हुए पढ़ रही हूँ या फोन चलाते हुए पढ़ रही हूँ, क्या मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा? क्या मेरा गोल अचीव होगा?
नहीं। है ना, हमने अभी वो लाइन पढ़ी थी, लाइफ इज लाइक अ ट्रम्पेट, इफ यू डोंट पुट एनीथिंग इन यू डोंट गेट एनीथिंग आउट। अगर आप उसमें फूक भरेंगे तो उसमें गाना तो नहीं बजेगा, है ना, और आप उसमें अच्छे से उसमें आप एयर डालेंगे, उसको तरीके से उसको करेंगे, तो उससे आप म्यूजिक बना सकते हैं, है ना। तो यही एग्जाम्पल है इसका कि गुड रिजल्ट इस चीज पे निर्भर करता है कि तुम कितना टाइम और किस क्वालिटी का टाइम आप अपने गोल को दे रहे हो। अगला है, अ बेंचमार्क इज नीडेड टू ट्रैक सक्सेस। अगर मैं बोलूं मुझे मैथ में अच्छा बनना है और मैं 3 महीने बाद बोलूं मैं मैथ में अच्छी हो गई, तो अच्छे का क्या मतलब है? इसके बजाय मैं बोलूं कि मेरे मैथ में 25 नंबर आए हैं 100 में से, अब मेरा टारगेट है, मेरा गोल है कि मैं 100 में से 50 नंबर लाना चाहती हूँ। उस 50 नंबर के लिए मैं ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ूंगी, 25 का मुझे आता है, 25 की मैं ज्योमेट्री पढ़ूंगी तो मेरे 50 नंबर आ जाएंगे। जब मेरे 50 आ गए, मैं फिर मेरा अगला गोल होगा कि मैं एल्जेब्रा अच्छे से सीखूं, ताकि 25 नंबर का एल्जेब्रा मुझे अच्छे से आ जाए, तो मेरे 100 में से 75 आ जाए, है ना। तो बेंचमार्क होना बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ मुझे अच्छा होना है और मैं अच्छा हो गया, वो काफी नहीं है। ठीक है, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं कि पहले मैं यहां था, अब मैं यहां हूं, पहले मैं ये नहीं कर सकता था, अब मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है, जब वो कहता है मेजरेबल गोल्स हेल्प यू ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम। ये लाइन हमने अभी चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, वो इसका एविडेंस है। ठीक है बेटा, इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने, कंप्लीट करने हैं। स्मार्ट गोल्स आर important to achieve your dreams. Two valuable assets of goal setting are, वो शुरू में बोलता है, टू वैल्यूएबल एसेट्स हैं ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन। कि हमें पता होना चाहिए हमारी खूबी क्या है, वो ओरिजिनलिटी है, और हम अपने गोल को छोटे छोटे सीढ़ियों में बांटे कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करूंगी, और ऐसे करके मैं धीरे धीरे अपने गोल तक पहुंचूंगी। तो ये दो एसेट है, ओरिजिनलिटी एंड अ स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, इस चीज को लेके बहुत सारे कोटेशंस हैं। कोटेशन होती है कहावत, तो उन सब कहावतों का ऐसे ही मिलता जुलता मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप इफ यू डोंट पुट एनीथिंग इन यू डोंट गेट एनीथिंग आउट। ठीक है, ये एक कोट है, ये एक कहावत है, और मिलते जुलते ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, आप ढूंढ के यहाँ पे लिख सकते हैं और उनका मतलब भी समझ सकते हैं। ये एक और कहावत है, हम कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये सब वही कहावतें हैं ना, कि जो बोओगे वही काटोगे। अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो आम कहाँ से होए। अगर मैं पढ़ रही हूँ एक सिपाही बनने के लिए, तो मैं पायलट नहीं बन सकती। जो मैं करूंगी, जो मैं सीखूंगी, वही तो मैं बन पाऊंगी, है ना। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये भी इससे मिलता जुलता ही है कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। गुड़ आप डालो नहीं और आप सोचो तो चाय मीठी क्यों नहीं है, क्योंकि आपने गुड़ नहीं डाला। तो यहाँ पे गुड़ है मेहनत, और चाय है आप जो बन रहे हो, जैसे इंसान आप बन रहे हो। तो मेहनत तो आप करो नहीं तो आपका गोल कहाँ से पूरा होगा। जब आप चीनी नहीं डालोगे, आप गुड़ नहीं डालोगे चाय में, तो चाय मीठी कहाँ से होए। है ना। मैं चीनी तो डालूं आधी चम्मच, और मैं सोचूं मेरी चाय बहुत मीठी होनी चाहिए, तो भाई बहुत मीठी कैसे होगी आधी चम्मच से। मुझे 2 चम्मच चीनी डालूंगी तभी तो बहुत मीठी होगी ना। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मैं क्रिकेट खेलूं हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए, और फिर मैं सोचूं कि मैं विराट कोहली जैसा क्यों नहीं खेल पाती। क्योंकि विराट कोहली दिन में 2 बार 5-5 6-6 घंटे खेलता है, और रोज खेलता है। मैं खेलती हूँ 10 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए। तो मेरी इनपुट आउटपुट के बराबर ही है। जब मैं टाइम कम दे रही हूँ, मेहनत कम कर रही हूँ, तो मैं बनूंगी भी उसी तरह की क्रिकेटर। ठीक है। ऐसे आप और कोटेशंस ढूंढ सकते हैं। ये आप चाहे तो स्पीच भी लिख सकते हैं किसी को। ये स्पीच लिखने का वेब है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ये स्टेप्स हैं। स्पीच बोलते वक्त धीरे बोलो, कुछ शब्दों पे दबाव दो, अपनी ऑडियंस की तरफ देख के बोलो। पहले प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता हो आप क्या बोल रहे हो। आपकी भाषा अच्छी हो और स्वच्छ हो। और बहुत जल्दी जल्दी मत बोलो, क्योंकि सुनने वाले को समझ नहीं आते। जो हमने अभी कोटेशंस किए ये कुछ और है। नो पेन नो गेन। और दूसरा ये, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये सोल्जर्स के लिए है। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, जब सब अच्छा है, तो जब अगर प्रॉब्लम आती भी है, चीजें खराब होती हैं, तो तुम ज्यादा घबराओगे नहीं। इसका ये मतलब है। ठीक है। ये सिपाही को दिमाग में रख के बोला गया है, लेकिन ये हम सब के लिए सच है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, बी स्मार्ट। इसके सारे आंसर्स ये आपकी टीचर्स को पहुंच जाएगा। आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। इसमें आपके चैप्टर की समरी है, मुश्किल शब्दों का अर्थ दिया हुआ है हिंदी और मराठी में। यहाँ पे नए शब्दों की टेबल है, शब्द है, अर्थ है, और उससे वाक्य भी है।
आप अपने वाक्य जरूर बनाएं ताकि आपको ये शब्द पराए ना लगे, मुश्किल ना लगे, ठीक है। और आपकी किताब में जो सवाल है उनके यहाँ जवाब हैं। जो पहली टेबल है कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, ये जो है इसके जवाब यहाँ है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बेस्ड एविडेंस क्वेश्चन 2 है वो ये है क्वेश्चन 2, ठीक है। अगला स्मार्ट गोल्स क्वेश्चन 3, जो फुल फॉर्म्स हमने करी हैं, इस क्वेश्चन का जवाब रिसोर्स में यहाँ है, ठीक है। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, ये रीड दिस कोट, ये जो अलग अलग कोट्स और इनके अर्थ हैं वह आपको इस रिसोर्स में यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पढ़ना शुरू करो बेटा, वीडियो दोबारा देखो, अपने किताब के साथ बैठो, और ये जो आपको रिसोर्स आपके टीचर देंगे इसको इस्तेमाल करो। आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, अब आपको मेहनत करनी है, ठीक है। एक कहावत है, यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू वाटर, यू कांट मेक इट ड्रिंक। ठीक है, तो हमने ये पानी आपके सामने रखा है, ये ज्ञान आपके लिए पढ़ाई आसान बनाई है। इंग्लिश एक बाहर की भाषा है, लेकिन हम सब का काम इसी से चलता है। नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, सब चीज के लिए अंग्रेजी आनी जरूरी है। तो उसके लिए हमने आपके लिए इसको बहुत सिंपल बनाया है। बट बेटा, अब ये पानी जो आपके सामने रखा है ये आपको पीना है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप अच्छे नंबर ले पाएंगे और इस भाषा में सक्षम हो पाएंगे, है ना बेटा। चलो, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय बाय बेटे।